दिल्ली के नजफगढ़ देहात के किसानों पर आफत टूट पड़ी है। दरअसल यहां पर 20 से अधिक गांव में बारिश से कहर मचा हुआ है। बिन मौसम बरसात की वजह से किसानों की सरसों और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। तस्वीरें देखिए आपके सामने, किसान परेशान है। कई खेतों में अब भी पानी भरा हुआ है। प्राकृतिक मार की वजह से परेशान किसानों ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुआवजे की मांग की है, मदद की गुहार लगाई है। ये सिरसों खड़ी है। क्या हुआ? इसमें कुछ भी ना आया तो बड़ी होगी थी, बारिश होगी, ओले पड़ गए। तो ये सब खराब होगी। आगे हम किसान उसके लेकर जाएंगे, आड़ती का लेकर जाएंगे, वही नहीं लेगा। हम बिल्कुल कति बर्बाद हो रहे हैं। और कैसा करा, हम तो नहीं सोचे भाई कुछ मुआवजा मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिला। हम बर्बाद हो रहे, गेहूँ होता भी बर्बाद हो गया, सिरसों होता भी। हम कहाँ जाए? हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, की न लेकर कहाँ जाए बता के। हम पहुंचे हैं दिल्ली के नजफगढ़ देहात में और यहाँ शिकारपुर गांव है। बारिश हुई थी कि जिससे किसान बड़े खुश थे, लेकिन अब ये बारिश आफत बनकर आई है, क्योंकि जो फसल है वो सरसों की है। और तमाम जो आसपास के गांव हैं, शिकारपुर है, दौलतपुर है, चाहे समस्तीपुर गांव है, यहाँ किसानों की जो फसल है वो सरसों है। अब वो सरसों जो है बिल्कुल लेट गई है। तेज हवा चल रही है, शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ सरसों ज़मीन पर लेट गई है। और क्योंकि बरसात का जो पानी है वो अब भी सूखा नहीं है, कई खेतों में अभी बरसात का पानी जमा है। किसान रोजाना यहाँ की फसल को देखता है कि कभी तो यहाँ खुशहाली आएगी, लेकिन अब जिस तरीके से आसमानी मान लो या प्राकृतिक जो मार है वो किसान पर जाकर पड़ रही है। तो हम किसानों से बात कराते हैं। किसान यहाँ पर जो है अपनी फसल को रोजाना आके देखता है, लेकिन फसल जिस तरीके से देखता है उसके नम आंखें हो जाती है। बड़ा दुख होता है कि फसल जिस तरीके से लगा था कि अब की बार कर्जा जो है वो उतर जाएगा मंडी में जब अपनी फसल बेचेंगे, लेकिन प्राकृतिक मार की वजह से वो फसल अब बर्बाद हो गई है। बात कराते हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन त्यागी है। मैं गांव शिकारपुर का रहने वाला हूं। किसान हूं। किसानी करते हैं हमारे बाप दादा जी। और हर बार प्राकृतिक जो मार हमारे किसानों को पड़ती है, जैसे किस धानों की मार पड़ी है, काफ़ी हमारे धान आज तक कटे नहीं है, पानी में डूबे हुए हैं। और अब मार पड़ी हमारी सरसों की जो फसल है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और हम सोचते हैं चलो अब आगे खुशहाली आएगी, उससे बार आगे खुशहाली आएगी, पर बार बार निराशा के हमें सपने देखने पड़ते हैं। अब क्या स्थिति, क्या क्या आपने यहाँ पे खेत में बो रखा है? अब हमें सरसों लगा रखी है, अब सरसों डैमेज हो चुकी है, सारी खत्म हो चुकी है। क्यों? गेहूँ प्रकृति मार पड़ी है, बारिश और हवा की वजह से सारी खत्म हो चुकी है हमारी। और गेहूँ लगा रखे है, अब गेहूँ की भी फसल ऐसी है, कमजोर पड़ी हुई है। पानी की ज़्यादा मार होने के बाद गेहूँ की फसल भी हमारी खराब हो चुकी है। सरकार से, प्रशासन से क्या मांग है बात की? हमारी प्रशासन से यही मांग है, हमें सरसों का मुआवजा, धानों का मुआवजा जो हमारा रुका हुआ ये मिल जाए, ताकि किसान एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, खुशहाल रह सके। और आज किसान परेशान है, तो ये प्राकृतिक की मार से परेशान। कितने कितने गांव हैं सर यहाँ पे जो इस तरीके से मार झेले हैं? हाँ, यहाँ 23 गांव हैं जी, जिसमें यहाँ से छावले से चालू होके और दोराड़ा बॉर्डर तक और ढांसे गांव तक जितने भी गांव लगते हैं, नहर के साथ साथ में जितने भी गांव हैं, सारे इसी मार पानी इकट्ठा होके पूरी फसल ही खत्म हो गई है। यहाँ आसपास और कितनी फसल है जो सरसों की होती है? सरसों की हर गांव में फसल सरसों की तैयार हो रही है जी। अच्छा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.